हेलो गाइस, आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2 केजी ड्यूटेरियम को हम फ्यूज कराएं तो वो 2 केजी ड्यूटेरियम एक 800 वाट के लैंप को कितने वर्षों तक जला सकता है। नीचे आपको रिएक्शन भी दिया गया है। आप देख रहे होंगे कि 2 ड्यूटेरियम हैं, इनके वजह से 3.27 MeV एनर्जी रिलीज़ हो रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम लोग देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सबसे पहले आपको इसमें लगाना होगा एवोगैड्रो नंबर कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जिसमें आपको हम थोड़ा मोटा मोटे बता देते हैं कि कोई भी एक एलिमेंट है, उसके जितना मास नंबर होगा ना, उतने ग्राम उस एलिमेंट का बराबर होता है। उसमें कितने एटम्स अगर आपसे पूछा जाए तो बराबर होगा एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ठीक, लिख के दिखाते हैं। यानी अगर आपसे कहा जाए कौन सा पहले हम लगा रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोज नंबर कॉन्सेप्ट, है ना। अब ये क्या कहता है कि मास नंबर यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, तो एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। यानी नंबर ऑफ एटम्स इन 2 ग्राम इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर कितने के बराबर होता है, 10⁻23। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम, 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ड्यूटेरियम कितने ग्राम है, 2 kg है ना, यानी 2000 ग्राम। ठीक, तो यानी नंबर ऑफ एटम्स इन सीधे लिख देते हैं 2000 ग्राम में, है ना। तो 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 2 और इंटू 2000। ठीक है, जब आप इससे काटेंगे तो ये 1000 बार में कट जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा 6.022 इंटू 10 पे पावर, ये 3 0 और ये 23 है, यानी 26। इतने न्यूक्लियाई यहाँ पर हो गए, यानी इतने एटम्स हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 ड्यूटेरियम मिल करके इतनी एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। तो अगर हम एक ड्यूटेरियम के द्वारा निकालें तो जा करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो सीधे लिखते हैं एनर्जी रिलीज्ड पर ड्यूटेरियम, यानी एक ड्यूटेरियम के द्वारा एनर्जी कितनी रिलीज होगी, तो 2 ड्यूटेरियम के द्वारा कितनी हो रही थी 3.27, और 2 थे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक ड्यूटेरियम के द्वारा एनर्जी रिलीज निकल जाएगी। कितना आंसर आएगा इसको काट करके, तो ये आएगा 1.635 MeV, क्योंकि ये MeV में दिया गया था। ठीक, अब एक ड्यूटेरियम अगर इतना कर रहा है तो इतने ड्यूटेरियम कितना एनर्जी आकर रिलीज करेंगे। ठीक, तो एनर्जी रिलीज्ड बाई 6.022 इंटू 10⁻6 ड्यूटेरियम, तो कितना हो जाएगा, इसको लेकर के आइए 6.022 इंटू 10⁻26 और उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 1.635 MeV हो जाएगा। ठीक, जिसका आंसर कितना आएगा 9.848 इंटू 10⁻26 MeV। ठीक, अब ये हो गया पूरे न्यूक्लियाई या फिर पूरे जितने नंबर ऑफ एटम्स थे, और एक ड्यूटेरियम के द्वारा जितनी एनर्जी दी गई थी उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल एनर्जी रिलीज निकल गया। ठीक, अब इसके बाद से आप सोचिए कि 2 kg ड्यूटेरियम इतना एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो हमें यह भी तो देखना होगा कि बल्ब आखिर कितना एनर्जी बल्ब की रिक्वायरमेंट है। ठीक, तो अगर आपसे कहा जाता ना कि कोई भी बल्ब 800 वाट है, तो यानी क्या लिखा गया है, पावर ऑफ बल्ब इज 800 वाट। अगर आपसे हम कहें कि वाट किसको बोलते हैं, तो पावर किसको बोला गया था, पावर बोला गया था वर्क डन बाई टाइम, या फिर वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकंड। यानी अगर आपसे कह दिया गया कि 800 वाट है, इसका मतलब 800 जूल हर 1 सेकंड में वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक, तो अगर इसी चीज को लिखा जाए तो बल्ब कंज्यूम 800 जूल इन 1 सेकेंड, यानी बल्ब जो है 800 जूल 1 सेकंड में कंज्यूम कर रहा है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को
जूल में बदलना होगा। तो अब जूल में बदलने के लिए क्या करेंगे, 9.848 इंटू 10 पे पावर 26 है। एक मिलियन में कितने लाख होते हैं आपको पता ही होगा, 10 पे पावर 6 यानी 10 लाख होते हैं। तो 10 पे पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिए। और ईवी को जूल में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है, 1.6 इंटू 10 पे पावर -19 से। अब ये किस में चेंज हो गया, जूल में चेंज हो गया। सभी नंबर को एक पास रख लीजिए, 9.848 इंटू, अब यहाँ पे नंबर कौन है 1.6, उसके बाद से सारे 10 पे पावर वाले हैं। अब देखिए 10 पे पावर 6 और -19 अगर सॉल्व करेंगे तो -13 बच जाएगा, और -13 अगर 26 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 पे पावर 13 जूल। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें तो आपका आंसर आएगा 15.75 इंटू 10 पे पावर 13 जूल। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका जूल में। अब इतना टोटल एनर्जी इन जूल रिलीज हो रही है जब 2 kg ड्यूटेरियम फ्यूज हो रहा है, और एक बल्ब ले रहा है हर एक सेकंड में 800 जूल। ठीक, तो हम ये देख लें कि इतनी एनर्जी से ये बल्ब कितने सेकंड तक जलेगा। ठीक, तो टाइम मान लीजिए कि T, तो टोटल एनर्जी रिलीज्ड है ना, टोटल एनर्जी रिलीज्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 kg ड्यूटेरियम, 2 kg ड्यूटेरियम के द्वारा जो टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है, अपॉन किससे डिवाइड करेंगे, जो बल्ब कंज्यूम कर रहा है, तो कंजम्पशन ऑफ बल्ब से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हो रही थी 15.75 इंटू 10 पे पावर 13 जूल, और बल्ब कितना ले रहा था 800 जूल। अब आप अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाकर के 10 पे पावर कितना हो जाएगा 11, और 15.75 जब 8 से डिवाइड होगा तो आंसर आ जाएगा 11.969 इंटू ये ऊपर जाकर के 10 पे पावर 11 सेकेंड। अब हमसे सेकंड में क्वेश्चन नहीं पूछा था, आंसर उसका ईयर्स में पूछा गया। ठीक, हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो सेकंड में नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि ये बल्ब कितने साल में जलेगा, कितने साल तक जलेगा। ठीक है, तो कितने साल तक जलेगा, और हमारा आंसर आया सेकंड में। तो सेकंड को जाहिर सी बात है कि साल में बदलेंगे, तो यानी कि टाइम को किस में हमें चाहिए, टाइम इन ईयर्स में चाहिए। अब हमें सेकंड में कितना मिला है 11.969 इंटू 10 पे पावर 11 सेकंड, और इसको सेकंड को ईयर में चेंज करने के लिए 365 से डिवाइड कीजिए। 24 घंटे होते हैं, 60 मिनट होते हैं और 60 सेकंड होते हैं। जब आप इससे डिवाइड कर लेंगे ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी 6.243 इंटू 10 पे पावर 3 ईयर्स, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो उम्मीद है गाइस कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।